हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। तो जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। 2026 में आपको हिंदी के पद बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें जिनको इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा जो अन्य विषय के विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप भी अपनी वैकेंसी ज़रूर देखें और 2026 के अंदर ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बहुत ही आपका एक स्वर्णिम मौका कहिए या गोल्डन चांस कहिए। ठीक है, तो अभी सभी विषयों पर मैं बात करने वाली हूँ, सिर्फ हिंदी की ही नहीं है। ध्यान से देखिए। चलो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, उच्च शिक्षा निदेशालय ने कुल 2107 पदों का अध्यासन जारी कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पद आए हैं उनमें हिंदी विषय के सबसे ज़्यादा पद हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप हैं। खास बात ये है, यानी ये है आपकी उत्तर प्रदेश की, बता देती हूँ मैं आपको। और जो हिंदी के पद है उसमें सर्वाधिक है, ये 195 पद हिंदी के हैं। यानी 2107 में से 195 पद आपके हिंदी के हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, खास बात है कि एडेड महाविद्यालय में 4 साल बाद होने जारी इस भर्ती में 7 विषयों में 100 यानी 7 विषय ऐसे हैं जिनमें 100 से अधिक पद है। ठीक है, 7 विषय में है जिसमें रसायन विज्ञान के 178 हैं, बीएड जिन्होंने 176 है, अंग्रेजी के 111 है, वनस्पति विज्ञान में 104 है, अर्थशास्त्र में 103 है, संस्कृत में 100 पद हैं और हिंदी के मैं आपको बता ही रही हूँ कि आपके 195 पद हिंदी के हैं। और इसके अलावा जो है, एक सेकंड के लिए, 17 विषयों में 50 से अधिक पद हैं। ठीक है, 17 विषय हैं जो जिन्हें 50 से अधिक पद है। इसमें आप देख लीजिए एक बार, जिसमें 17 विषय में 50 से अधिक पदों में देखिए, वाणिज्य के 199 हैं, भौतिक विज्ञान के 98 हैं, भूगोल के 96 हैं, राजनीतिक शास्त्र के 94 हैं और प्राणी विज्ञान में 91 है, समाज शास्त्र में 81 हैं, मनोविज्ञान में 71 है, विधि में 61 है, इतिहास में 60 है, गणित में 51 पद हैं। तो 50 तो ऐसे नहीं, 17 विषय तो ऐसे हैं जिनमें 50 से अधिक है और 7 विषय ऐसे हैं जिनमें से आपके 100 से अधिक पद हैं। ठीक है, और जो 13 विषय हैं जिनमें 10 से कम पद है उनका ब्यौरा यहाँ दिया गया है। ठीक है, 13 विषय ऐसे हैं जिनमें 10 से कम पद हैं, 17 विषय ऐसे हैं जिनमें 50 से अधिक पद हैं और आपके 7 विषय ऐसे हैं जिनमें 100 से अधिक पद है और सबसे ज़्यादा जो खाली पद है वो हिंदी के हैं। तो अब ये रहेगा कि मैम ये तो यूपी के हैं, क्योंकि ये भी सवाल बड़ा आता है, क्या अदर राज्य वाले यानी दूसरे जो स्टेट वाले हैं क्या ये फॉर्म डाल सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ यानी यूपी के अन्य जो राज्य हैं वहाँ के अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं और उसमें क्या है, अपना चयन भी ले सकते हैं। आप प्रक्रिया के लिए भी मैंने एक वीडियो डाल दिया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपका एक पेपर होगा जो MCQ यानी OMR बेस होगा, यानी आपका रिटन का नहीं होगा, यानी लिखित पेपर नहीं होगा। जैसे यूपी वाले तो उसको लिखित ही बोलते हैं, लेकिन हमारे हरियाणा में इसे OMR बेस यानी MCQ जिसमें घोड़े काड़े करने होते हैं वो एक पेपर होगा। उसके साथ आपका इंटरव्यू होगा और फिर वो आपका चयन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद। इसमें आपका कोई मेन पेपर नहीं होता, केवल और केवल नेट के बाद एक पेपर होता है। नेट या PhD वाले इस फॉर्म को डाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ नेट और PhD वाले इस फॉर्म को डाल सकते हैं। उसके बाद आपका एक पेपर होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा और फिर इंटरव्यू के बाद आप इसमें आपका फाइनल चयन ले सकते हो जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसमें कोई मेन पेपर नहीं होता है और कोई अन्य पेपर नहीं होता है, सिर्फ एक नेट PhD के बाद एक पेपर, फिर आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो ये रहे। और ये फिर जिसमें जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है वो मैंने डाल दिया है।
चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और उसके नीचे ही आपको ये वीडियो मिलेगी। उसके लिंक मैं वो वीडियो में डाल दूंगी जिसका मैंने सिलेबस डाला हुआ है, वो सिलेबस आप देख लें। फिर मैं एक बार पैटर्न बता देती हूँ, जिसमें आपका क्या 90 नंबर आपके सिलेबस के होंगे, जो आपके सब्जेक्ट यानी 90 नंबर आपके सब्जेक्ट के होंगे। 90 क्वेश्चन, नंबर तो कितने भी हो सकते हैं भाई, यूपी में ये भी होता है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, कभी 2 नंबर के, जबकि हमारे हरियाणा में 1 नंबर का 1% 1 ही नंबर का होता है। लेकिन वहाँ ऐसा होता है कि बदलते रहते हैं कि 1% 3 नंबर का हो जाता है, आपकी बार बता रहे कि 3 नंबर का है। ऐसे आपके 90 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट के, और आपके 30 क्वेश्चन होंगे आपके जीएस के। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। एक बार मैंने मोटा मोटा आपको पैटर्न बता दिया है। 90 क्वेश्चन आपके होंगे आपके सब्जेक्ट के, और जो 30 क्वेश्चन होंगे आपके जीएस के। तो इस तरह से 120 क्वेश्चन आएंगे, और MCQ ओमआर बेस आपका पेपर होगा, फिर आपका इंटर होगा, और फिर आपका फाइनल चयन होगा। नेट PhD वाले इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो शिकायत ये करते हैं कि हिंदी के पद नहीं आते हैं, लेकिन इस बात का अब कई अभ्यर्थी कहते हैं कि नहीं, हमें तो भाई हरियाणा में ही नौकरी करनी है। तो वो आपकी मर्जी है, वो आपका व्यक्तिगत फैसला है। अगर आपको जॉब चाहिए कि 2026 में चाहिए हमें कहीं मिल जाए, तो यूपी में आपको गोल्डन चांस मिल रहा है, इसका मौका आप, इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।